तो चलो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे चार गलतियां जो न्यू बिगिनर ट्रेडर करते हैं। तो चार ट्रेडर जो गलतियां करते हैं, जो 90% ट्रेडर में आते हैं वो सेम वही गलतियां करते हैं, और 10% जो होते हैं वो गलतियां अवॉइड करते हैं। तो आज हम वो चार गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पहले 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सिर्फ टारगेट ही अचीव और रेसल कम जाए, यही मेरी भगवान से गुजारिश है। तो चलो आज बात करते हैं। दोस्तों, जब हम न्यू ट्रेडिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन ट्रेड करते रहते हैं, एक दो ऐसे मतलब पूरे ब्रोकर के ही हम पैसे देते थे और हमारे ब्रोकिंग चार्ज में ही पूरे पैसे चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्ली ऑप्शन बायर हो, नहीं तो कुछ भी सेटअप पे ट्रेड करते हो, तो आपको सिर्फ मतलब सुबह का 1 आवर और लास्ट का एक ट्रेडिंग सेशन, ट्रेडिंग के 3 सेशन होते हैं, एक 10 साढ़े 10 से 12:30, 12:30 से 1:30, और लास्ट का एक थर्ड सेशन रहता है। तो फर्स्ट सेशन एकदम मोमेंटम रहता है, सेकंड सेशन एकदम साइडवेज रहता है, और थर्ड सेशन एकदम ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडिंग टाइप ही रहता है। तो आपको फर्स्ट वाला सेशन नहीं तो लास्ट वाला सेशन यही इसमें ही ट्रेड करना चाहिए, अगर आप स्पेशली न्यू हो तो वो आपको अगर आप सुधारते हो, स्पेशल टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हो विद प्रोबेबिलिटी कोई सेटअप पर, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये पहला पॉइंटर रहा। दूसरा पॉइंटर रहा, अगर आप अच्छा पहला ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बन देते हो और तो आपको ग्रिड आता है और आप पूरा मतलब और एक ट्रेड लेते हो। सपोज आपने 10,000 सुबह एक फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो अगर आप सेकंड ट्रेड लेते हो कि मैं कम रिस्क लूंगा और ट्रेड प्रॉफिट करूंगा, फिर आपका 1,000 2,000 लॉस चला जाता है। फिर आपको क्या होता है, आपने 10,000 प्रॉफिट देखा था तो आपको वही देखने की आदत मतलब देखना पड़ता है, मतलब आपके दिमाग में चलता है वो यार वो 10,000 आ जाए तो मैं बंद कर दूंगा। फिर आप फिर एक ट्रेड लेते हो, फिर 3,000 चले जाते हो, 5 में आते हो। तो अगर ऐसे आपका चल रहा है, फिर वो पूरा आप 10,000 जो प्रॉफिट था वो 10,000 लॉस में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको दिन में मतलब रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, अगर फर्स्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडिंग बंद ही करनी चाहिए। ये मेरा मतलब खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं कभी कभी प्रॉफिट में रहता हूँ 20-30,000, और दिन भर मतलब कभी कभी गलती हो जाती है तो मैं वो वही अकाउंट मेरा 20-25,000 लॉस में चल जाता है। तो ये एक बिग मिस्टेक है, वो अपने हम अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा हम ट्रेडिंग सुधार सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग विथ ह्यूज क्वांटिटी। कभी कभी क्या होता है, हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सपोज हमने हम 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो हमारा अच्छा प्रॉफिट होता है, दूसरे में भी 100 में करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हमें लगता है अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम 500 क्वांटिटी एक साथ भी कर देते हैं, और 500 क्वांटिटी जब कर देते हो फिर बड़ा ऐसे चला जाता है, फिर वो जितना प्रॉफिट हो पूरा चला जाके पूरा लॉस में ही चला जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। क्या होता है, 3-4 मतलब विनिंग स्ट्रिक भी रहता है, लूजिंग स्ट्रिक भी रहता है। हम क्या करते हैं, विनिंग स्ट्रीक में मतलब सेम क्वांटिटी करते हैं, लेकिन अगर लूजिंग स्ट्रीक चली जाए तो हम लॉस कर देते हैं, तो अपना मतलब पूरा लॉस चला जाता है। अगर हमने 1 मंथ में जितना कमाया एक दिन में उतना ही गवा देते हैं, पूरा वो गवा के पूरा मतलब जेब में से 10-20,000 दे देते हैं मार्केट को। तो ये बिग मिस्टेक है कि हम ह्यूज क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, हर रोज मतलब सेम ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। और 4 पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लाइफ का है दोस्तों, एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड कभी मत खेलना। ये मेरा प्योर एक्सपीरियंस है। जितने भी दिन मैंने लॉस किया है बड़े बड़े, वो हीरो जीरो ट्रेड में ही किए। हीरो जीरो ट्रेड में ऐसे लॉस होते हैं दोस्तों, क्या बोलूं। अगर हम मतलब होप में चल जाते हैं, हमें दिखता भी है लॉस हो रहा है, लेकिन हम फिर भी वो नहीं काट पाते, और फिर होप के वजह होप करते कि यार ये आज इतना चला जाए, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट काटूंगा। तो हीरो जीरो ट्रेड इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। हाँ, आप प्रॉपर सेटअप करिए, वो सेटअप पे ट्रेड लीजिए, मैं नहीं बोल रही जरूर। अगर आपकी सेटअप में ट्रेड आता है तो वो आप जरूर करिए, लेकिन आप मतलब डायरेक्ट हीरो जीरो बोल के ट्रेड मत करिए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, 10 में से 8 बार आपका लॉस होगा, और 2 ट्रेड जब विनिंग होगे बिग, उस दिन आप रुक नहीं पाओगे, बोलोगे आप 2,000-3,000 लेके भाग भाग चले जाओगे। लेकिन जो 8 ट्रेड रहेंगे वो आप जीरो तक मतलब जीरो होने तक वेट करोगे। तो दोस्तों, ओवरऑल सिनेरियो हीरो जीरो वाला जीरो ही है। तो दोस्तों, यही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑप्शन बायर है कि आप अगर ऑप्शन बायर में पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, इंट्राडे में भी आपको यही अगर रूल फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेडिंग एकदम सुधार सकता है, और आप 10% ट्रेडर में आ सकते हो। सेबी का रिसर्च है कि 90% ट्रेडर लॉस ही कर रही है। 90% ट्रेडर क्या कर रही है, यही गलतियां मैंने जो बताई वही गलतियां कर रहे हैं। आपको मैं पहले बोल रहा हूँ कि 90% मतलब अगर आप गलतियां नहीं करते तो आप 10% में 100% आ सकते हो दोस्तों। मैंने भी खुद मतलब इतनी गलतियां की है 2013 में, क्या बोलूं दोस्तों। मैंने मतलब अच्छा प्रॉफिट है, ये भी मेरा ईयर प्रॉफिटेबल ही है, लॉस नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, स्पेशली एक्सपायरी के दिन में मेरे बड़े लॉस हुए। आज तक मैं कभी दिखाऊंगा कि मेरे जितने भी बड़े बड़े लॉसेस हुए वो एक्सपायरी के दिन ही हुए हैं। मैं ये मतलब लिख के बोल दूँ कि एक्सपायरी दिन मतलब स्पेशली थर्सडे बैंक निफ्टी वाला एक्सपायरी, अभी वो फिर से को चल रहा है, लेकिन उसी में मेरे लॉस हुए। अगर दोस्तों अगर ये मतलब पूरे 4 मतलब इंप्रूव करोगे 4 पॉइंट्स, तो आपकी ट्रेडिंग एकदम सुधर सकता है। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपने भी क्या गलतियां की इस साल। थैंक यू दोस्तों।